दोस्तों स्वागत है आपका फिजिक्स हिंदी के इस यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि अभी क्वेश्चन मेरे पास केमिस्ट्री का आ गया है, तो फ्रेंड्स मैं आपका सॉल्यूशन कराना स्टार्ट करता हूं। तो पहला क्वेश्चन आपने सही विकल्प में किया है, जल का मोलर द्रव्यमान होता है। तो जल का सूत्र H2O होता है, जिसमें H का परमाणु भार 1 और ऑक्सीजन का 16। तो कितना हो जाएगा, 16 1 17 और एक हाइड्रोजन का 18, यानी कि जल का मोलर द्रव्यमान 18, ऑप्शन नंबर बी। इनमें से कौन सा ऊर्जा स्तर यानी कि कोष नाभिक से दूर होता है। तो जैसे जानते हैं आप, ऊर्जा स्तर या ऊर्जा कोष का क्रम होता है, क्या होता है, KLMNO, KLMNO। तो सबसे दूर भी कौन है, O, तो कौन होगा, O। ओके, अगला क्वेश्चन है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसका आयनन विभव न्यूनतम होगा। देखिए, आयनन विभव त्रिज्या पर निर्भर करता है, तो दूरी के साथ साथ आयनन विभव क्या होता है, घटता है। तो त्रिज्या बढ़ती है तो आयनन विभव घटता है। तो सबसे अधिक त्रिज्या होगी रुबिडियम, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, तो उसका आयनन विभव सबसे कम होगा। नाइट्रोजन की यानी कि N2 की आबंध कोटि होती है। देखिए, N2 की आबंध कोटि तो लगभग 2.5 होती है, लेकिन आंसर में ऐसा कुछ नहीं है, तो उससे मिलता जुलता आंसर 3 को आप मार्क करेंगे, ऑप्शन नंबर पहला। लिथियम द्वितीय समूह के किस धातु के साथ समानता रखता है। तो लिथियम विकर्ण संबंध रखता है मैग्नीशियम से, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, जिसमें कहा है 1 लीटर कितने डेसीमीटर क्यूब के बराबर। तो 1 लीटर 1 डेसीमीटर क्यूब के बराबर, तो यहाँ भराएगा 1 डेसीमीटर क्यूब। ठीक है, यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, द्विगांशी क्वांटम संख्या L के प्रत्येक मान के लिए m का मान होता है। तो होता है, क्या होता है, -L से +L तक शून्य सहित। अगला क्वेश्चन है, BF3 की आणविक ज्यामिति होती है। तो BF3 की आणविक ज्यामिति त्रिकोणीय समतली होती है। ठीक है, भारी जल का सूत्र होता है D2O, ड्यूटेरियम डाइऑक्साइड, इसका होता है फॉर्मूला D2O। NaH प्रकार का NaH एक प्रकार का क्षारीय मृदा हाइड्राइड है, क्षारीय हाइड्राइड आप बता सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, ताप। तो ताप का यहाँ पे होगा केल्विन, ये आप लगा सकते हैं। उत्कृष्ट गैस शून्य समूह में रखा गया, यानी कि 0 वर्ग में रखा गया, तो यहाँ पे होगा 0E, जो है S ब्लॉक होगा, पहला और दूसरा वर्ग S ब्लॉक है। हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन क्या है, पहले वर्ग में रखा गया है। ठीक है, जल क्या होता है, उभयधर्मी। अगर वो हाइड्रोजन आयन रिलीज करता हो तो अम्लीय प्रकृति दिखाता है, और OH आयन रिलीज करता हो तो क्षारीय प्रकृति दिखाता है, यानी कि ये उभयधर्मी का हुआ। अगला क्वेश्चन का आगे, पहली बोहर त्रिज्या का मान क्या होता है। तो 0.529 एंगस्ट्रॉम। आवर साड़ी में वर्ग किसे कहते हैं, आवर साड़ी में कितने वर्ग हैं। तो आवर साड़ी में रखे गए खड़े स्तंभों को ही वर्ग कहते हैं। आवर साड़ी में कुल 18 वर्ग हैं। CH4 में किस प्रकार का संकरण पाया जाता है। तो CH4 में 4 सिग्मा बंध है, अतः इसमें पाया जाएगा sp3 संकरण। बर्फ की संरचना किस प्रकार की होती है। तो बर्फ की संरचना को आप बता सकते हैं, हाइड्रोजन आबंधित होती है। वर्ग 1 के तत्वों को क्षार धातु क्यों कहते हैं। वर्ग 1 के तत्व को क्षार धातु इसलिए कहते हैं क्योंकि इन्हें मृदा से प्राप्त करते हैं। मोलरता की परिभाषा दी, तो 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय की मोलों की संख्या को ही विलयन की मोलरता कहते हैं। तो आप इसी तरह आप यहाँ पे अगला क्वेश्चन आप सब कर सकते हैं, पोटेशियम रुबिडियम के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अपने आप कर सकते हैं। आसान के सारे क्वेश्चन है आगे, इसके आगे के क्वेश्चन आप अपने मन से सॉल्व कर सकते हैं। तो सिग्मा और पाई बंध में अंतर भी बता सकते हैं कि सिग्मा बंध प्रबल बंध होता है, पाई बंध दुर्बल बंध होता है। सिग्मा बंध सिंगल बॉन्ड के बनने से होता है और पाई बंध डबल बॉन्ड के बनने से होता है। तो ऐसे आप इसको बता सकते हैं। और आगे ऐसे क्वेश्चन आसान आसान दिए, हुंड के नियम को बता सकते हैं। हुंड का नियम, इलेक्ट्रॉन का भरने का क्रम क्या होता है कि एक एक करके इलेक्ट्रॉन कक्षाओं में भरते हैं, यही हुंड का नियम है। आप इसे बता सकते हैं। S ब्लॉक और P ब्लॉक में अंतर बता सकते हैं। S ब्लॉक में सभी क्षारीय मृदा धातु को रखे गए, P ब्लॉक में धातु अधातु उपधातु को रखा गया। S ब्लॉक में कुल 2 वर्ग हैं, जबकि P ब्लॉक में कुल 6 वर्ग हैं। ऐसे करके आप कई सारे क्वेश्चन जवाब दे सकते हैं। यहाँ संयोजकता व ऑक्सीकरण अवस्था को परिभाषित कीजिए। तो किसी भी तत्व के अंतिम कोष में उपस्थित संख्या यानी कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या को ही उस तत्व की संयोजकता कहते हैं। यदि इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं तो उनके ऊपर आने वाले आवेश को ही उनकी ऑक्सीकरण संख्या कहते हैं। संयोजकता को आप परिभाषित कर सकते हैं, आसानी से बोल सकते हैं कि किसी भी तत्व द्वारा या अन्य यौगिक के साथ बंध बनाने की क्षमता संयोजकता कहलाती है। विद्युत संयोजी बंध का एक उदाहरण NaCl है। सोडियम आयन और क्लोरीन आयन एक दूसरे से जुड़ेंगे सोडियम क्लोराइड में। तो ये क्वेश्चन है आपके केमिस्ट्री के। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और कोई जवाब होगा तो आप जरूर कमेंट में दीजिएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, ओके, बाय बाय, वेरी वेरी थैंक यू, लव यू गाइज, बाय बाय।